हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम जो बीसीएर वाला टॉपिक है इसको कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने एससीईआरटी और जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है इसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट, फंक्शन एंड प्रिंसिपल, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। और ओल्ड पेपर के अंतर्गत किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए इन दोनों टॉपिक से वो भी हमने देखे हैं। आज हम बीसीएर से संबंधित ऑल क्वेश्चन देखेंगे, पुराने जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो ये दो प्रश्न दे रखे हैं, इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन के अंतर्गत देना है, क्योंकि इनका जो आंसर है वो मैं आपको इस वीडियो के मध्य में दूंगा। और सेम यही स्लाइड मैंने वीडियो के एंड में भी वापस ऐड की है। पहले इन प्रश्नों को देख लेते हैं, बाद में हम आगे चलते हैं। जो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है वो है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। अगर आपको देखिए आता है तो आप अभी भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और जो दूसरा प्रश्न है वो है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार के द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो इन दोनों प्रश्नों के अगर आपको आंसर आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। बीसीएर का पूरा नाम क्या है वो बताना है। तो देखिए, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो देख लंबा ना बने। देखिए, बीसीएर की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी। तो देखिए, आप ये ध्यान रखिएगा कि जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है इसकी स्थापना सबसे पहले जो की गई थी वो की गई थी जयपुर में, लेकिन वर्तमान में ये अजमेर में है। तो वर्तमान वाले जो ऑप्शन में दे रखे अजमेर वाले, ये दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसकी स्थापना जयपुर के अंतर्गत की गई थी। और जयपुर में इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 4 दिसंबर 1957 को। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पी सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा के अनुसार कब बीसीएर को अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी जो जब इसकी स्थापना की गई तब तो इसकी स्थापना की गई थी जयपुर में, बाद में जयपुर से इसको अजमेर कब स्थानांतरित कर दिया गया। तो देखिए, इसको जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था 1 जनवरी 1961 को। यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, किस समिति की अनुशंसा के अनुसार के आधार पर, तो पी सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा के आधार पर। और नीचे वाले फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संस्था है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम राज्य की विधानसभा में कब पारित किया गया। तो देखिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा जो अधिनियम है ये राजस्थान विधानसभा में पारित किया गया था 1 दिसंबर 1957 को। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। और इस अधिनियम के बाद में ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी 4 दिसंबर को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत जो विधानसभा अध्यक्ष होता है द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो बीसीएर हैं, बीसीएर के अंतर्गत कुल 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और देखिए, नीचे वाला भी जो फैक्ट हैं वो भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि जो आरपीएससी के द्वारा 2 प्रश्न पूछे गए थे उनमें एक प्रश्न यहाँ से था, तो आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, एक होता है अध्यक्ष जो कि राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत होता है। राज्य सरकार के द्वारा अगर सदस्यों की बात करें तो कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 17 सदस्यों को। उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य कितने होते हैं बीसीएर के अंतर्गत, तो 7। निर्वाचित सदस्य 7 होते हैं। और प्रतिष्ठित सह आवरण शिक्षा शास्त्री सदस्य कितने होते हैं, तो 2। तो ये जो स्ट्रक्चर है आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के संबंध में सही कथन कौन सा है वो यहाँ पर देखना है। यह राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होता है जो 3 सदस्यों के पैनल की एक समिति की सिफारिश के आधार पर मनोनीत किया जाता है। तो देखिए, जो फर्स्ट कथन है वो यहाँ पर सही है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो बीसीएर का अध्यक्ष होता है वो राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत होता है। अध्यक्ष जो है वो बोर्ड का प्रशासनिक प्रधान होता है, ये भी कथन सही है।
अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये भी यहाँ पर सही है। तो सभी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये तीनों कथन आप ध्यान रखिएगा अध्यक्ष के बारे में, विसेर के अध्यक्ष के बारे में। और देखिए विसेर के अंतर्गत अध्यक्ष की अनुपस्थिति यानी अध्यक्ष ना हो या फिर अध्यक्ष के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा प्रशासक को नियुक्त किया जाता है। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखते हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो उपाध्यक्ष होता है वो होता है निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। आगे यहाँ पर बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है? तो देखिए बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है थर्ड नंबर ऑप्शन सचिव। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की समिति कौन सी है वो बताना है। पाठ्यक्रम समिति, पाठ्यचर्या समिति, मूल्यांकन समिति या फिर सभी। तो देखिए हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर ये तीनों समितियाँ किसकी हैं? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। सभी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। इन तीनों के अलावा भी और समितियाँ हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत। कौन कौन सी? परीक्षा समिति, आवेदन पत्र समिति, परीक्षा फल समिति, मान्यता समिति। और यहाँ पर देखिए जितनी भी ये समिति मैंने आपको बताई है, ये वाली और ऊपर ये वाली, इन प्रत्येक समिति के अंतर्गत जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। बोर्ड का अधिवेशन वर्ष में कितनी बार आयोजित किया जाता है? तो देखिए बोर्ड का अधिवेशन वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। और जो वार्षिक अधिवेशन है ये किस माह के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? तो फरवरी या मार्च महीने के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। बोर्ड और उनकी समितियों के अधिवेशन के कार्य करने के लिए कितनी गणपूर्ति आवश्यक हैं? तो देखिए विसेर के लिए जो गणपूर्ति है अधिवेशनों के लिए वो है 1/3। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य क्या है? स्कूलों की मान्यता संबंधी कार्य, बोर्ड परीक्षा संबंधी कार्य, प्रकाशन संबंधी कार्य या फिर सभी। तो देखिए जो विसेर है ये तीनों कार्य करता है, सभी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है वो बताना है। इसका आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है। यह परीक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित की जाती है। कक्षा 10 तथा कक्षा 12 के अंतर्गत विद्यार्थी जो कि कक्षा 9 में तथा कक्षा 11 में 50% अंकों से उत्तीर्ण हो और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 4000 और शेष 19 विद्यार्थियों को 2000 नकद राशि दी जाती है। तो देखिए चारों कथन यहाँ पर सही हैं राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा के संबंध में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर सत्य कथन कौन सा नहीं है वो पूछा था, तो यहाँ पर सभी सत्य कथन है, इस कारण इसका सही आंसर होगा कोई नहीं। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा कितने स्तरों पर आयोजित की जाती है? तो देखिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा ये आयोजित की जाती है 2 स्तरों पर। आगे देखिए हमने राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा देखी थी, ये अलग है, ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा खोज परीक्षा है। तो जो प्रथम स्तर पर आयोजित की जाती है वो की जाती है विसेर के द्वारा और इसके अंतर्गत 234 बालकों का चयन किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए कक्षा 9 के अंतर्गत 55% अंक से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और द्वितीय स्तर पर आयोजित की जाती है ये परीक्षा NCERT के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आप सभी को पता होगा, ये विजय स्तंभ है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? सिद्धिर्भवति कर्मजा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो आगे हमने देख लिया है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा
विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए जिला स्तर पर कौन से केंद्र खोले गए हैं? तो देखिए, जिला स्तर पर जो केंद्र खोले गए हैं विद्यार्थियों की सहायता के लिए वो है विद्यार्थी सेवा केंद्र। यहाँ पर हमारा सही आंसर है थर्ड नंबर ऑप्शन। राजस्थान में सार्वजनिक परीक्षा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए जो अधिनियम बनाया गया, ये कब बनाया गया? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा जो अनुचित जो भी कार्य किए जाते हैं सार्वजनिक परीक्षा के लिए, तो इसकी रोकथाम के लिए जो अधिनियम बनाया गया था वो बनाया गया था 1992 के अंतर्गत। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। विद्यार्थियों हेतु निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक परीक्षाओं का आयोजन बोर्ड के द्वारा नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर ये कौन सा बोर्ड है? बिसेर बोर्ड है, ठीक है। तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए, आशु भाषण, एकल चित्र और चित्रकला, ये जो तीनों हैं ये सृजनात्मक परीक्षाओं का आयोजन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। कहानी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। कहानी का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, बिसेर के द्वारा छात्रों के लिए सृजनात्मक परीक्षाओं के जो आयोजन है, सृजनात्मक परीक्षाओं का आयोजन वो 5 परीक्षाओं के माध्यम से लिया जाता है। 5 परीक्षा कौन कौन सी? निबंध प्रतियोगिता, आशु भाषण प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और एकल गीत प्रतियोगिता। तो यहाँ पर आप ऊपर देखिए, आशु भाषण, चित्रकला और एकल गीत, ये तीनों इसमें है। कहानी इसके अंतर्गत नहीं है, ये इन 5 के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा प्रायोजित परीक्षा नहीं है, तो कौन सी नहीं है वो बताना है। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा, व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा, प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र या फिर राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। देखिए, हमारा सही आंसर होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा प्रायोजित परीक्षा नहीं है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। तो थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। शिक्षकों हेतु निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक परीक्षाओं का आयोजन बोर्ड के द्वारा नहीं किया जाता? तो फर्स्ट आप ये ध्यान रखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो ये सृजनात्मक परीक्षाएं हैं ये शिक्षकों के लिए है। तो देखिए, पत्र, अध्यापन और लेखन, ये जो तीनों परीक्षाएं हैं सृजनात्मक परीक्षा, ये शिक्षकों के लिए है। चित्रकला इसमें शामिल नहीं है। चित्रकला जस्ट आगे हमने देखा था, ये छात्रों के लिए है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और देखिए, नीचे वाले फैक्ट आप ये ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत पुरस्कार की राशि कितनी है? जो भी शिक्षक राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करता है उसको उनको 5,000 रुपये दिए जाते हैं। जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले शिक्षकों को 2,000, 1,500 और 1,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे हमने 5 सृजनात्मक परीक्षाएं देखी थी, वो थी छात्रों से संबंधित। यहाँ पर ये 3 शिक्षकों से संबंधित हैं। वर्तमान में बिसेर के अंतर्गत कितने विद्यार्थी सेवा केंद्र कार्यरत हैं? तो हमारा सही आंसर होगा कुल 32 विद्यार्थी सेवा केंद्र कार्यरत हैं। किन किन जिलों के अंतर्गत विद्यार्थी सेवा केंद्र नहीं हैं? बूंदी और बारां जिले के अंतर्गत। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कैरियर परामर्श सामग्री कब प्रकाशित की? तो हमारा सही आंसर होगा 2014 के अंतर्गत। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कैरियर परामर्श सामग्री की मार्गदर्शिका प्रकाशित नहीं की जाती है? तो देखिए, जो दृष्टि हैं और गार्गी हैं और दिशा हैं, ये तीनों तो की जाती हैं, रोजगार इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए, कुल 4 मार्गदर्शिका हैं जो कि बिसेर के द्वारा प्रकाशित की जाती है। कौन कौन सी? दिशा, दृष्टि, गार्गी और प्राइम। इन चारों का नाम आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 को कब संशोधित किया गया? तो देखिए, इसको संशोधित किया गया हाल ही के अंतर्गत 2022 के अंतर्गत। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी सेवा विनियमन जो हैं ये कब बने? तो जो राजस्थान कर्मचारी सेवा विनियम हैं ये बने 2004 के अंतर्गत। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
बोर्ड द्वारा शिक्षा रत्न जो पुरस्कार है ये कितना दिया जाता है? तो देखिए, जो शिक्षा रत्न पुरस्कार है ये शिक्षकों को दिया जाता है और इसकी राशि है 1 लाख रुपए। बोर्ड के द्वारा कला रत्न पुरस्कार और खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो देखिए, ये जो दोनों पुरस्कार हैं, ये दोनों पुरस्कार किन के लिए? छात्रों के लिए हैं। इसके अंतर्गत जो पुरस्कार राशि है वो है 51,000 रुपये। एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना कब से प्रारंभ हुई? तो देखिए, जो एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना है ये लागू हुई 2012 के अंतर्गत। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना, देखिए इसके अंतर्गत जो पुरस्कार राशि है वो कितनी है? जिला स्तर पर 11,000, राज्य स्तर पर 10वीं बोर्ड में 31,000 और 12वीं बोर्ड में 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो इसके अंतर्गत पास होने पर ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इन योजना के लिए पात्र कौन कौन सी छात्राएं हैं? तो इसके लिए देखिए कंपलसरी है कि वो जो छात्रा हैं या तो वो अपने परिवार के अंतर्गत एकमात्र संतान हो, या फिर उसके परिवार में 2 संतानें हैं और दोनों ही पुत्रियां हो, या फिर 3 पुत्रियां हैं जिनमें से एक पुत्री के बाद में 2 जुड़वा पुत्रियां हुई हो, तो उनको ये योजना का लाभ मिलता है। और वे जो छात्रा हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं, आवेदन के लिए पात्र हैं। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे बीसीएड से संबंधित मैंने आपके सामने रखे हैं। और अब देखिए, आपको इन दोनों प्रश्नों को आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंतर्गत देना है। मैंने आपको आगे बताया है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी समितियां हैं, उन सभी समितियों के अध्यक्ष का, सभी का कार्यकाल कितना होता है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। और मैंने आपको पूरी एक लिस्ट भी बताई थी कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं, राज्य सरकार के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो वो वाला जो प्रश्न है वो वहाँ से इसका आंसर मैंने आपको बताया है। तो इसका अब जो भी आपको आंसर लगे वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और ये प्रश्न, जो दोनों प्रश्न हैं, अक्टूबर 2022 के अंतर्गत जो फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हुए थे उसमें पूछे गए थे और नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जितने भी बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस वाले होते हैं वो इतने भारी भरकम प्रश्न बना के देते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत, उससे स्टूडेंट भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन आप हमेशा आरपीएससी के ओल्ड पेपर मिलाएं, निश्चित ही आपको काफ़ी अधिक मोटिवेशन मिलेगा जब भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तब। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन हो जाइएगा। और लास्ट 2 जो क्लासें ली गई है वो अगर आपने नहीं देखी हैं, चैनल को विजिट करके उन्हें भी ज़रूर देखें और सीरियस तरीके से इस सीरीज को फॉलो करें। और देखिए, जो नेक्स्ट क्लास, कल वाली क्लास रहेगी वो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की जो हमारी क्लासेस चल रही है ज्योग्राफी, उसमें हम नेक्स्ट क्लास कल लेने वाले हैं। तो कल जो एजुकेशन मैनेजमेंट है इसकी क्लास नहीं रहेगी, राजस्थान ज्योग्राफी की कल क्लास रहेगी। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।